मेरी सोसाइटी में एक लड़का था जिसका नाम है और वो अब नहीं है। बालों के टूटने से ज्यादा पर्सनल अटैक आई डोंट थिंक सो किसी लड़के को हो सकता है। व्हाई जेन ज़ी इज बिकमिंग गंजी। मैन की सबसे ज्यादा इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, नॉट एबल टू फाइंड सेक्स। यू आर नॉट बुमराह ना, उसको तो बॉल स्विंग कराने के लिए रगड़नी है, बट तुम्हें क्यों? समर में कितना महंगा इंटीमेट वॉश लो या बॉल स्प्रे लो, जब भी बाहर जाओगे मॉइस्चर और स्वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक और तरीका है स्किन को फ्लैट या टाइट करने का, आप उस टूल के ऊपर पैर रख सकते हैं जिससे आपका पैर लिफ्ट होगा, स्किन टाइट होगी एंड देन यू कैन रिमूव। मेरी सोसाइटी में एक लड़का था जिसका नाम है और वो अब नहीं है। उसका एक दफा बहुत लंबा डीएम आया था जो आज मैंने प्रिंट कराया है। कहता है कि भैया मेरा पैशन मुझे समझ नहीं आता लेकिन कोशिश बड़ी करता हूँ। पेरेंट्स और रिलेटिव्स कहते हैं कि साइंस ले वरना नाकामयाब ही रहेगा। मैं बड़ा हो रहा हूँ, लड़कियों से बात करने का मन भी करता है, मेरी क्रश है, जब सामने देखता हूँ तो ऑकवर्ड हो जाता हूँ। थोड़ा स्ट्रेस्ड भी रहता हूँ, कभी बाल टूटते हैं, कभी पेरेंट्स का प्रेशर, कभी अपनी बॉडी की नीड्स पे ज़्यादा समय दे देता। और ये सारी बातें इतनी पर्सनल है कि समझ नहीं आता किससे बात करूं, क्योंकि दोस्तों से करता हूं तो मजाक बन जाता हूं। आपकी बहुत वीडियोस देखा करता हूं, आपका सब्सक्राइबर प्रीतम। ये प्रीतम नहीं, ये हो तुम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज Karen Ashding, your own the formal edit। पहले हम सोचा करते थे पर्सनल हाइजीन का मतलब बॉडी स्मेल, बॉडी हेयर रिमूवल एंड इट्स डन, बट एक्चुअली आई कैन हेल्प यू वे बेटर बिकॉज आई लिव विद माय पार्टनर नाउ। और रियल लाइफ में रेड और ग्रीन फ्लैग्स क्या होते हैं इन पैरामीटर्स ऑफ हाइजीन, आई ब्रेक इट डाउन फॉर यू। रियल लाइफ में छाप छोड़ना अच्छी बात है, बट व्हेन इट कम्स टू योर पूप वो डिफरेंट स्पीड, साइज एंड कंसिस्टेंसी के साथ आती है। स्टडी बताती है इंडियन डाइट में ज्यादा ग्रेवी होती है, दे आर हाई इन फैट्स एंड लो इन फाइबर, और जो भी कमोड्स रहते हैं दे आर सेरेमिक। और स्टार्टिंग में आप देखोगे वो एक चमक मारते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक ग्लेस कोटिंग होती है विच इज नॉन स्टिक, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद वो कोटिंग हटती है और जहां छाप नहीं छोड़नी आप छोड़ के जाते हो। बहुत पर्सनल, छोटी और कॉमन चीज है, बट दिस इज द रियल रेड फ्लैग। सो चाहे अपना घर हो, दोस्त का घर हो या पब्लिक टॉयलेट हो, आपको हमेशा गर्ल्स क्रश टॉयलेट ब्रश जरूर मिलेगा, उसको रिमूव करके फिर फ्लश करें। या मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यू पेपर्स और जेट का प्रेशर, अगर वो नहीं है तो मग्गे को तेज से मारेंगे तो पानी का प्रेशर, वो भी नहीं तो सिर्फ थोड़ा पहले पानी डालिए एंड देन पूप, देन इट विल बी वेरी इजी टू रिमूव। यू आर नॉट बुमराह ना, उसको तो बॉल स्विंग कराने के लिए रगड़नी है, बट तुम्हें क्यों? समर में कितना महंगा इंटीमेट वॉश लो या बॉल स्प्रे लो, जब भी बाहर जाओगे मॉइस्चर और स्वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए ऑलवेज कैरी स्वेट एब्जॉर्बिंग वाइप्स और एलो वाइप्स, जो आपके फेस के साथ साथ बॉल्स को भी सूट करेगा लाइक अ मैजिक पेपर। कई लोग सफाई के चक्कर में ज्यादा झाग, टाल से हार्ड स्क्रब या लूफा यूज करते हैं एंड दैट कैन कॉज माइक्रो टीयर्स। माइक्रो टीयर्स मतलब जब भी आप स्क्रैच करते हैं आपको एक ड्राइनेस की लेयर दिखती है, वो थोड़ी देर बाद लाल हो जाती है। और सेम चीज वो ज्यादा सेंसिटिव स्किन पे जब आप करेंगे तो वो आपको एक लूप में फंसा देगी। ज्यादा शुगर से भी आपकी यीस्ट ग्रोथ बढ़ती है एंड मोर इची बॉल्स। अंडरवेयर जब भी परचेज करे वो टैगलेस हो या उसकी पिक्चर्स में वो छोटे छेद यानी कि मेश फैब्रिक हो जो ब्रीदेबल होता है। और यू कैन लुक फॉर कीवर्ड्स लाइक माइक्रोमोडाल, एयर सीरीज या मॉइस्चर विकिंग फैब्रिक। और जब भी घर पे हो तो बने कमांडो, अगर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट पॉइंट आड़ दो। गंदी स्किन का एक्चुअल मतलब ये नहीं है कि मुंह पे मिट्टी लगी हो। गंदी स्किन इज लाइक बाहर की दीवार, एक उंगली को हिलाया और मैला पाया। और सेम चीज होती है जब आप अपने स्किन और स्कैल्प को स्क्रैच करते हो, क्योंकि जो भी नेचुरल ऑयल्स, डर्ट है वो आपके नेल्स के अंदर इजीली चला जाता है एंड फॉर्म्स अ ब्लैक फिल्म। एंड सेकंड टर्न ऑफ कुड बी अ फूड इज फुल ऑफ मसाला एंड हल्दी, एंड जब भी हम खाते हैं हमारे नेल्स करी नेल्स हो जाते हैं। सो द बेस्ट सोल्यूशन इज जब भी आप नहाते हैं एक हाथ में झाग क्रिएट करिए और अपने फिंगर नेल्स को अच्छे से उसमें मूव करिए एंड इट विल बी ऑल क्लियर। या जब भी खाते हैं रोटी पे घी होता है उसको हल्का सा नेल्स पे लगाइए एंड इट विल नेवर लीव अ स्टेन। अब पिट्ठू या कंचे में कितने अच्छे निशाने हो, बट ब्लैडर में वाइब्रेशन होती है, और जितनी ज्यादा हाइट होगी वो ड्रॉपलेट्स उतने ज्यादा हवा में ब्रेक होंगे और स्प्लैश होंगे, एंड इट माइट बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ स्लाइट कर्वेचर। प्रेफर करना है जैसे एंसेस्टर्स करा करते थे, बैठ के पी करे, क्योंकि हाइट कम होगी, स्पिलेज के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, आपका जो ब्लैडर है वो कंप्रेस्ड होगा तो एक एक ड्रॉप नीचे जाएगा वर्सेस ऑन योर ट्राउजर। इफ यू वांट पी स्टैंडिंग, लिड को हमेशा ऊपर करके करे, अगर कर ही दिया है तो पेपर या पानी से उसको प्लीज क्लीन करे, बट असली बिल्डअप उस लिड और कमोड के बीच वाले एरिया में होता है जो असली स्मेल और निशान छोड़ता है।
प्यूबिक हेयर रिमूवल की ऐसी हैक्स जो कोई नहीं बताएगा। रात में प्रेफर करिए क्योंकि उसमें आपकी मूवमेंट नहीं होती, बॉडी रेड और सेंसिटिव होती है, वो अगले दिन तक कूल डाउन हो जाती है, नेक्स्ट डे इट विल बी रेडी टू वेयर एनीथिंग। सबसे डिफिकल्ट एरिया बॉडी में हेयर रिमूवल का है हमारी बॉल्स एंड बट एरिया, बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी। उसकी एक हैक बताई थी जिसके अंदर आप नीचे एक स्मॉल मिरर को प्लेस करिए, बट हाइट डिफरेंस इतना हो जाता है कि छोटी छोटी बारीकी नहीं देखी जाती और हल्की सी गलती तो जिससे बाथरूम स्टूल पे उसको प्लेस करिए, एक जूम्ड इफेक्ट मिलेगा। या एक मैग्नीफाइंग 400-500 रुपए का मिरर आता है जो आपको फेशियल हेयर रिमूवल में भी बहुत हेल्प करेगा, प्लस आपको इजियर व्यू देगा। मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लेना तो स्टूल के ऊपर आप फोन को भी थोड़ा जूम आउट करके रख सकते हो, सो आपको वो क्लोजर एंगल मिल जाए। बट याद रखना, गलती से इंस्टा लाइव मत चले जाना। हेयर रिमूवल में कट्स तब पड़ते हैं स्किन पे हल्का सा भी फोल्ड आता है। एक हाथ से पुल करेंगे, दूसरे हाथ से रिमूव करेंगे तो फ्लैट सरफेस पे कट कभी नहीं पड़ेगा। एक और तरीका है स्किन को फ्लैट या टाइट करने का, आप उस स्टूल के ऊपर पैर रख सकते हैं जिससे आपका पैर लिफ्ट होगा, स्किन टाइट होगी एंड देन यू कैन रिमूव। स्किन को टाइट करने का एक और तरीका है, यू कैन स्क्वाट डाउन, उसके नीचे टाल रखिए एंड देन रिमूव इजीली। नोटिस करा होगा प्यूबिक हेयर में भी हेयर की थिकनेस डायरेक्शन अलग हो जाती है, इसलिए बेटर रहेगा उसको आप सेक्शन में रिमूव करें। अबव द पी हमेशा ट्रिमर से, साइड ऑफ द पी हमेशा सॉफ्ट हेयर होते हैं, तो आपकी जो ग्रिप होगी वो ज्यादा हार्ड नहीं रहेगी। व्हेन यू लिफ्ट योर बॉल्स यू हैव टू यूज अ सिजर एंड फॉर एवरीथिंग यू कैन फॉलो दिस चार्ट। तो हमने ये तो देखा हेयर रिमूवल के अंदर टेक्नोलॉजी और जुगाड़ के साथ काम चल जाता है, बट एक ऐसी ग्रूमिंग की फील्ड है जहां पे टेक्नोलॉजी हैज टेकन टू अनदर लेवल, वो है द स्किन केयर टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा चलने वाला कॉस्मेटिक प्रोसीजर इस टाइम मॉडल्स और बॉलीवुड एक्टर्स के बीच में क्या है? दैट इज माइक्रोनीडलिंग। अगर आपके फेस पे इंजेक्शन या सीरिंज पिंच कर दूं, कैसा लगेगा? साउंड स्केरी, राइट? अगर आपने बहुत वायरल ब्यूटी रील्स देखी है तो इसमें जरूर देखा होगा ये स्टेरलाइज नीडल्स होती है जिसके अंदर आपके फेस पे टाइनी इंजरी करी जाती है। एंड जब भी स्किन या बॉडी पे इंजरी होती है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिपेयर करता है। बेसिकली आपकी स्किन की नेचुरल हीलिंग ऑन हो जाती है, कोलाजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और स्किन ऑटो रिपेयर होती है। बट द थिंग इज ये मेडिकल प्रोसीजर कोई नई चीज नहीं है, प्लस दिस ट्रीटमेंट इज लिटिल एक्सपेंसिव। बट अगर मैं ये बोलूँ वो सेम काम ये विटामिन सी के पावरफुल शॉट्स करेंगे तो वो सेम माइक्रो नीडलिंग का इफेक्ट हैज बीन ब्रॉट बाय दिस पावरफुल सीरम शॉट जिसके अंदर विटामिन सी है व्हिच कम्स विद 50,000 ppm पार्ट्स पर मिलियन, जिसका इनविजिबल स्ट्रक्चर आपकी स्किन के अंदर 5x डीपली पेनिट्रेट करेगा, जो मार्क्स, स्पॉट्स एंड कॉम्प्लेक्शन पे भी फर्क दिखाता है बिकॉज इसमें ग्लूटाथायोन भी है। सो दिस इज नॉट अ रियल सिरिंज बट इट वर्क्स लाइक वन विद माइक्रो नीडल्स। आपकी स्किन इनिशियली रेड होगी और धीरे धीरे शेड करेगी विच इज अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी एंड स्मूथ स्किन। आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार यूज करा था थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशन थी। रिमेंबर इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, बहुत मिनिमल ही यूज करें। अब यूज करना इज वेरी इजी। ट्विस्टेड कैप रिमूव करें, पी साइज लेके सर्कुलर मोशन में लगाएं। हफ्ते में 2 से 3 रात ही यूज करना है, क्वांटिटी कम यूज होती है तो ये लंबा चलेगा। एंड रिमेंबर यूज करने के बाद कोई भी हार्श केमिकल या सन एक्सपोजर ना दे। और ये इफेक्टिव न्यू जनरेशन स्किन केयर प्रोडक्ट है, विटामिन सी माइक्रो नीडल्स 50,000 ppm बाय द डमाको। बालों के टूटने से ज्यादा पर्सनल अटैक आई डोंट थिंक सो किसी लड़के को हो सकता है। व्हाई जेन ज़ी इज बिकमिंग गंजी। स्टैट्स कहते हैं हमारी जनरेशन हमारी प्रीवियस जनरेशन से 5 से 10 साल पहले बॉल्डिंग, थिनिंग या ब्रेकेज के साइंस दिखाने लगे हैं। 1980s और 90s में जेन एक्स की बात करें, उनका हेयर फॉल साइंस आते थे 30 to 40 इयर्स की एज में और हेयर डेंसिटी थी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 150 से 180 बाल। वहीं हमारी जनरेशन की बात करें, एवरेज एज जो फर्स्ट साइन ऑफ हेयर फॉल है वो 17 से 25 की एज में आ जाता है और हेयर डेंसिटी यहां से 100 to 130 पहुंच चुकी है। आज वो पॉपुलर चीजें नहीं, गंदी डाइट, बैड जेनेटिक्स, ज्यादा केमिकल जो आपके बालों को खराब करता है, वो जो लोगों को नहीं पता, ऐसे फैक्ट्स जो आप डेली बेसिस पे करते हैं विच आर किलिंग योर हेयर। इंस्टा बायो पे जरूर पड़ा होगा कॉफी लवर, कैफीन डिपेंडेंट। देखो एनर्जी ड्रिंक्स, कॉफी, चाय के अंदर कैफीन रहता है और ये चीजें बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। अगर पानी का सेवन अच्छा ना हो तो वो और डिहाइड्रेट होगी। एंड जस्ट इमेजिन योर हेयर इज 25% वाटर। डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड सर्कुलेशन कम होगी और साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, फ्लेकीनेस बढ़ेगी और बाल बेजान होंगे। स्कैल्प इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शन वर्सेस योर स्किन, क्योंकि यहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल की ओपनिंग, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट एंड डर्ट बैठती है। एंड जस्ट इमेजिन उसी स्कैल्प के ऊपर डेली बैक्टीरिया या कूड़ा रगड़ा तो, जो आप डेली कोम, ब्रश, हेलमेट यूज्ड कैप एंड पिल्लो कवर के थ्रू अपने फ्रेश हेयर पे लगाते हो, बिकॉज दैट इज द डस्टबिन ऑफ ऑल द बैक्टीरिया जो डेली उस पे इकट्ठा होते जा रहा है। सो प्लीज क्लीन देम once a week। नॉर्मल ड्राई बाल वर्सेज योर वेट हेयर, इसका वेट 40% बढ़ जाता है, चाहे वो पानी से हो, पसीने से हो या तेल से। एक रस्सी पे हल्का वजन और एक रस्सी पे बहुत ज्यादा वजन है तो खिंचाव तो यहां नोटिस होगा ही। वही सेम खिंचाव आप अपनी पार्टिंग के फ्रंट में नोटिस कर सकते होगे।
इनिशियली जब बाल बहुत गीले होते हैं, ट्राई फिंगर कोम्बिंग करिए या आप वाइड ब्रश या कोम यूज करिए, उससे प्रेशर कम पड़ता है वर्सेस राउंड ब्रश या पतली कंघी से आपके पार्टिंग पे लॉन्ग टर्म में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। बालों का वेट ज्यादा मतलब वीक बाल। जल्दी वेट कम करने का तरीका है यूज ड्रायर, बट नेचुरल तरीका है उसको टाल से रिड्यूस करने का, लेकिन एक माइक्रोफाइबर टाल जिसमें कोई ब्रिसल नहीं होगा तो वो डैमेज नहीं करेगा, बालों का वेट जल्दी कम करेगा वर्सेस अ नॉर्मल टाल। सो बैंड, कैप या हेलमेट हमेशा बाल ड्राई करने के बाद ही यूज करें, एंड नो वर्कआउट विद कैप्स। अगर करना है तो वो मेश कैप हो या एडजस्टेबल जिससे प्रेशर कम हो। अगला रीजन है जब आप बैलेंस नहीं बना पाते बिटवीन एस एंड एस, जिसका मतलब है स्ट्रेस एंड स्पोर्ट्स। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो चुकी है, एंड इस जनरेशन को टू ग्रो डिसीजन लेने हैं फास्ट फास्ट फास्ट। चाहे वो कौन सी स्ट्रीम हो, कौन सा कॉलेज हो, कौन सी नौकरी हो, कौन सी छोकरी हो या कौन सा हेयर स्टाइल हो। बहुत बार डिसीजन लेना आपको स्ट्रेस देता है, एंड एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस जनरेशन हमारी डिसीजन मेकिंग 5x हो चुकी है। और जब कोर्टिसोल बढ़ता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हमारे अंदर, उस हार्मोन से हमारे टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरता है और ब्लड फ्लो जो होता है बालों तक वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण बालों की ब्रेकेज। सो देखो, फास्टर डिसीजन मेकिंग तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको बैलेंस कर सकते हो स्ट्रेस वाले एस को दूसरे एस से, विच स्पोर्ट्स और किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जो आप डेली डालेंगे तो कोर्टिसोल को वो कम करेगा। PCOS बहुत डॉक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स को इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हुए सुना होगा, विच इज अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन फीमेल, जो आपको इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने और बहुत प्रॉब्लम्स देता है। बट लड़कों के प्यूबर्टी के दौरान जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, विच नो वन इज टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोजन लेवल का बॉडी में टेम्परेरी इंबैलेंस होता है तो गायनेकोमेस्टिया, डिलेड प्यूबर्टी, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, वॉइस चेंज या जेनिटल्स का लेट जाके डेवलप होना, मे बी टेस्टोस्टेरोन इशूज, मसल का डेवलप ना हो पाना, हेयर थिनिंग हो जाना या एंड्रोजन का ओवरलोड हो जाना, फेस बिल्कुल ग्रीजी या सिवियर एक्ने से भर जाता है। बट वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये चीजें इतनी पर्सनल और सेंसिटिव है कि घर पे या किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, और बाकी दोस्तों और इंटरनेट पे देख के जब कंपेयर करते हैं तो लो इन कॉन्फिडेंस या मेंटली टूट जाते हैं। ऑल्सो अनदर थिंग जो बहुत ग्रो कर रही है वो है ऑटो इम्यून डिजीजेस। बेसिकली आपकी जो इम्यूनिटी है वो गुड सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, घने बालों या बियर्ड के बीच में एकदम से पैच आ जाना, विच इज एलोपेशिया एरियाटा, और सीरियोसिस, जो आपके छोटे छोटे स्केलिंग पैचेस हो जाते हैं, जिसका सारा कनेक्शन आपकी हैबिट्स और लाइफस्टाइल से है। सबसे पहला स्ट्रेस, ऑफ कोर्स। सेकंड, हमारी जनरेशन में विटामिन डी और जिंक की कमी होना, जो आप सनलाइट और इन फूड से पूरा कर सकते हैं। रिमेंबर, नॉट ऑल जिम ब्रोज आर हीरो। सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट करके 10-10 घंटे बैठे रहना, वो डेली लाइफस्टाइल बना लेना, वो आपकी इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ पे इंपैक्ट डालता है। इसीलिए कहते हैं स्टेप्स को ट्रैक करो या थोड़ा वॉक डालो। याद रखना, 70% ऑफ योर इम्यूनिटी लाइज इन योर गट, और जिस पे कोई फोकस नहीं करता। इसलिए फर्मेंटेड फूड डेली डालिए, चाहे छाछ हो या खाली पेट, इन 4 में से कोई भी एक चीज, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, सिनेमन और लेमन। एंड इन्वेस्ट योर मनी वाइसली। जो भी चीज़ आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो अवॉइड करें वो प्लास्टिक की हो, एंड प्रेफर करें वो ट्रेडिशनल जैसे कि आयरन या स्टील की हो। मेन की सबसे ज्यादा इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, नॉट एबल टू फाइंड सेक्स। अभी एक एज ऐसी है कि आपका टेस्टोस्टेरोन ग्रो कर रहा है, मेंटली बंदा उस चीज को स्टार्व करता है, लेकिन लाइफ में कोई फिजिकल टच नहीं। एंड रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टच, इट इज ऑल्सो अबाउट द इमोशनल अवेलेबिलिटी जो नहीं होती, जिस कारण लोनलीनेस बढ़ती है। वहीं लोनलीनेस के कारण ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन लेवल कम हो जाएगा, जिस कारण सोशल मीडिया, पॉर्न पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी और इंटरनेट लस्ट बढ़ेगी। एंड इट इज सच अ सेंसिटिव टॉपिक। वो डिजायर आपने किसी से एक्सप्रेस करी तो एक बॉय और दरिंदे की लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो सेक्सुअल लोनलीनेस आपको धीरे धीरे मेंटली ड्रेन करता है, और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, आप अपने पेरेंट्स या इंटरनेट पे इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। वो देगा सिर्फ एक एक्सपर्ट ही, जिस वीडियो को अनलॉक करने के लिए 10,000 कमेंट। सो गाइस, ये थी वो सारी पर्सनल चीज़ें जो हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। और हाँ, जो मैंने प्रोडक्ट बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यू कैन ऑल्सो बाय दैट ऑन thedermaco.com यूजिंग द कोड FORMAL2025। आपको 20% ऑफ मिलेगा उनकी वेबसाइट पे, एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa, Purple and Flipkart. Also, Dermaco has empowered 10,000 plus students this year with Young Scientist Initiative. Every time you buy from them, they will link your order to a child they helped you educate along with Bhumi. Plus, उनके सारे products fragrance free हैं। So, अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब।